कि आपने तो झूठ बोला था, अब कहाँ जाओगे आप। ईश्वर का मिलना या प्राप्त होने का मतलब होता है ना, हमेशा बिंदास रहते हो, रिलैक्स रहते हो। मैं आपका पूजा कर रहा हूँ तो आप पूजा के बदले मुझे ये चीज। जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो आज का ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें भगवान की कृपा मिलती है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ईश्वर मिल जाते हैं। तो भगवान का मिलना या ईश्वर की कृपा होने से आप क्या समझते हैं। ईश्वर का मिलना या प्राप्त होने का मतलब होता है ना, उनकी कृपा होने का मतलब ये है कि आपके मन में एक शांति आ जाती है। आप ना हमेशा बिंदास रहते हो, रिलैक्स रहते हो, कोई चिंता नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देते हैं। आपके चेहरे पे ना हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। चाहे चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में आप शांत हो। ये होता है भगवान का मिलना या भगवान की कृपा। अच्छा, एक बात समझो, हम लोग ना भगवान की कृपा या भगवान का मिलना से हम क्या समझते हैं। हम लोग को भगवान की कृपा का मतलब ये होता है कि हमें सब कुछ मिल जाए। इसे ना ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक दिन आपके यहाँ भगवान आ जाते हैं। आपके यहाँ भगवान आ गए, भगवान को आप देखते हो, आप पूरा खुश हो जाते हो, अरे भगवान जी मेरे घर पधार रहे हैं, आइए आइए, पूरा सत्कार करते हैं, आदर सत्कार पूरा चलता है। पर फिर भगवान जी बोलते हैं कि मुझे भूख लगा है, कुछ खाने को दो। आप जल्दी जल्दी जाते हो, खाना बनाते हो, बहुत मन से खिलाते हो, पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा सत्कार में लग जाते हो। आपका पूरा फैमिली लग जाता है। पर फिर प्रभु बोलते हैं कि अरे मेरा ये काम कर दो, आप वो भी कर देते हो। प्रभु बोलते हैं कि अरे मेरा कुछ ना सामान है जो दुकान से लेकर आना है, मैं लाना भूल गया। तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो भी कर देते हो। फिर जब शाम होती है तो भगवान जी बोलते हैं कि चलो मेरे लिए ना आज 10 प्रकार के खाने बनाओ। आप उसमें भी तैयार हो जाते हो कि कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। आप पूरे सुख से प्रेम से उनके लिए खाना बनाते हो। इसी तरीके से ना कुछ दिन चलता है, फिर क्या होता है, फिर ना आप तंग आ जाते हो। आप सोचते हो कि ये तो बस लिए जा रहे हैं, देने का तो कुछ नाम ही नहीं ले रहे। मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, एक बार मुंह से बोल भी नहीं रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, बोल मैं तुझे देता हूँ। ये तो बोल ही नहीं रहा। उल्टा जो थोड़ा मोड़ा मेरे घर पे था वो भी लिए जा रहे हैं। अगर सब इन्हीं को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, आने लगेगा दिमाग में आपके। भगवान जी करेंगे कि अभी मैं कुछ दिन और रुकूंगा। फिर आप क्या करते हो, बहाना बनाने लगते हो। हम भी बहाना बनाने लगेंगे, हमारे पास है नहीं कुछ, इतना खर्च है, इतना खर्चा है, ऊपर से भगवान जी आकर बैठ गए, वो बोल रहे हैं एक दिन में मेरे लिए 10 प्रकार के खाना बनाओ, कहाँ से पॉसिबल है। फिर हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फिर भगवान जी को बहाना बनाते हैं कि भगवान जी मुझे ना एक शादी में जाना है, आप चाहो तो यहाँ रुक जाओ, मैं ना 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा। अगर वहाँ भगवान जी आपको बोल दे कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ, फिर वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम कि आपने तो झूठ बोला था, अब कहाँ जाओगे आप। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये पता चला कि हम लोग लोभी हैं, लालची इंसान हैं। हम लोग हर चीज़ इसलिए करते हैं ना कि हमें मिल जाए। हम किसी की मदद भी करते हैं ना, तो हम भगवान की पूजा भी करते हैं ना, तो उनसे चाहते हैं कि मैं आपका पूजा कर रहा हूँ तो आप पूजा के बदले मुझे ये चीज़ दो। अगर आप मान लो कि 1 महीना 2 महीना 1 साल से किसी भगवान की पूजा कर रहे हो और कुछ चीज़ मांग रहे हो, भगवान वो देने का नाम नहीं ले रहे, कितना दिन पूजा करोगे, छोड़ दोगे, दूसरे भगवान जी के पास चले जाओगे। अरे यार मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ, रोज अगरबत्ती करता हूँ, रोज इनको प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, जो मेरे पास थोड़ा मोड़ा खर्चा है मेरे जीवन में, उसके बाद भी मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरी नहीं सुन रहा है, तो मैं क्यों चढ़ाऊँ। आप वहाँ पे भी हम लोग क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, बस मांगते रहते हैं। अगर उनको चढ़ाते भी है ना कुछ, तो अपने लालच से चढ़ाते हैं, श्रद्धा से नहीं चढ़ाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज मेरे प्रभु ये खाए। नहीं, इसमें क्या होती है, हमारी लालच होती है। और वो भी लालच, ठीक है, लालच भी एक समय के लिए माने तो ठीक है, कोई बात नहीं, हर कोई लालच करता है, हर कोई लालच के लिए कर रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर कंप्लेन करने लगे। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने इतना कुछ चढ़ाया भगवान जी को, इतना अगरबत्ती चढ़ाया, इतना कुछ किया है, पर ये तो नाम देने का नाम ही नहीं ले रहा। कब तक मैं इनके पैरों पे पड़ा रहूं, कब ये मेरी सुनेंगे। हमारी कंप्लेनों की लिस्ट लंबी होती जाती है। पर ना हम एक चीज़ भूल जाते हैं। भगवान जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ना कि जो निर्मल मन का है, जिसका मन बहुत साफ हो, उसके मन में छल कपट ना हो, वैसा इंसान जो होता है ना वो भगवान को प्रिय होता है।
उसकी भगवान जल्दी सुनते हैं। ऐसे लोग जिसके मन में ना किसी के लिए भेदभाव ना हो, दूसरों से ईर्ष्या ना रखता हो और दूसरों के लिए गलत नहीं सोचता हो, किसी का खराब ना सोचता हो, वैसे लोग भगवान को पसंद आते हैं। ना कि वैसे कि हम जाकर प्रसाद तो चढ़ा रहे हैं पर अपने मन में है कपट, अपने मन में है कि उसका खराब हो जाए मेरा अच्छा हो जाए। तो ऐसे लोगों का तो भगवान कभी नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप किसी के लिए मन में गलत लेकर चलोगे तो भगवान नहीं सुनने वाले हैं। फिर आप चाहे उनको 500 का प्रसाद चढ़ा दो या 5000 का, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन साफ है ना, जैसा कि भगवान जी बोलते हैं, तो आप कुछ भी मत चढ़ाओ, बस श्रद्धा से मन से उनका एक नाम भी ले लो ना, तो वे इतने खुश हो जाते हैं ना कि बस ना। हमेशा याद रखिएगा कि आपका ना हर समय परीक्षा होता है, हर पल, हर सेकंड, हर एक मिनट भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमें नहीं समझ में आता है कि कब परीक्षा हुआ, उसमें हम कब पास हुए या फेल हो गए। ये हमारे समझ से ऊपर की बातें हैं, पर होती हैं। और मैं इसको प्रूव भी कर सकती हूँ कि कैसे होती है और कैसे हम उसमें आसानी से फेल भी हो जाते हैं। पास होते हैं, बहुत लोग पास होते हैं, पर अधिकतर लोग इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हैं। मान लो आप फुल फैमिली कहीं घूमने का प्लान करते हो, ठीक हो, आप फुल एंजॉयमेंट के मूड में हो, आप लोग घूमने कहीं जाते हो और आप लोग कहीं रुकते हो और वहाँ पे ना खाना ऑर्डर करते हो। आप जैसे ही खाने के लिए टेबल पे बैठते हो ना, एक बूढ़ी अम्मा आती है। बूढ़ी अम्मा है, गरीब है, हाथ वाथ पूरे बदन उनके मैले हैं, ढंग से कपड़ा भी नहीं पहना हुआ है, कुछ भी नहीं है, और वो ना आपके खाने की तरफ देखती है, आपके फैमिली जो खाना खा रहे हो उनकी तरफ देखती है। तो आप क्या करते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे यार ये तो हमारे खाने को नज़र लगा रही, कैसे घूर रही है ये, हमें तो पचेगा नहीं, खाने को नज़र लगा रही है। हम लोग क्या कहते हैं, अम्मा जाओ उधर, इधर कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ, खाने को नहीं है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, इतना भी बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। वो भूखी है, ठीक है, उसको वो क्या नज़र लगाएगी, वो खुद में एक भूखी है, उसको बस खाना चाहिए, ठीक है। पर आपके मन में विचार क्या आता है कि अरे यार ये तो मेरे फैमिली के खाने पे नज़र लगा रही है, नज़र लग जाएगा, किसी को पचेगा नहीं, किसी का तबीयत खराब हो गया तो। आप ये सोचते हो, आप क्या करते हो, अपना खाना ना उस बूढ़ी अम्मा से छुपाने लगते हो, बस वहीं आपके कर्म बिगड़ गए। तो भगवान कैसे सुनेगा जब आपके मन में ये नहीं आया कि वो अम्मा सच में इतनी भूखी है, उनको खाने की ज़रूरत है, मैं अपना प्लेट उनको दे दूँ, मैं इतना समर्थ हूँ कि मैं वापस अपने लिए एक थाली या जो भी आपने ऑर्डर किया वो मैं ले सकता हूँ, या उनको वो चीज़ दिला सकता हूँ जो वो खाना चाहती है। आपके मन में जब ये नहीं आया तो भगवान आपको कैसे दे देगा? आपने ये कैसे सोच लिया कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको भगवान दे देगा? जब आपके पास वो रूप में आए, बूढ़ी अम्मा के रूप में वो आए, भगवान जी आए, आप जब उनको नहीं पहचान पाए, उनको आपने नहीं कुछ दिया, तो वो आपको क्यों दे? हर किसी में ना परमात्मा है, हर किसी जीव में, आपके अंदर, उसके अंदर, उन अम्मा के अंदर, सबके अंदर परमात्मा है। देखने की कमी हम में, हम नहीं देख पाते। हम ऊंच नीच, ये अमीर गरीब, वो छोटा है वो बड़ा है, इसमें भेदभाव में लगे हुए हैं। पर अगर आप जिस दिन समझ लोगे ना कि हर किसी के अंदर ईश्वर है, उस दिन आपका लाइफ चेंज हो। आप अपने परिवार के अंदर, उन लोगों के अंदर, सबके अंदर ईश्वर को देखना शुरू करोगे ना, तब बदलाव आएगा। तब आप समझोगे कि आप हर चीज़, आप जिसे बाहर ढूंढ रहे हो ना, कहीं और ढूंढ रहे हो, वो सब हमारे अंदर ही है। शांति या हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो कभी आ ही नहीं पाती है यार, हम लोग हर समय उदास ही चेहरा लेके घूमते रहते हैं, सब आपको अपने अंदर ही मिलेगा। सबसे ज़रूरी है खुद को चेंज करना, सबके अंदर ईश्वर को देखना। और भगवान तभी प्रसन्न होंगे ना जब आप किसी में भेदभाव नहीं करोगे, आप जब किसी की ना हेल्प करोगे। आप एक बात बताओ, जब आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो तो भगवान आपकी हेल्प क्यों करे? भगवान भी तो देखता है, भगवान भी देखता है कि वो मेरे बच्चे के साथ जब इतना खराब कर रहा है तो मैं फिर इसको ऐसा क्यों दूं, कि क्यों डिज़र्व करता है? वो इतना मजबूर था, उसको उस चीज़ की जब ज़रूरत थी, इसके पास वो चीज़ थी और इसने हेल्प नहीं की उसकी, तो मैं उसको वो चीज़ क्यों दूं? आज तुमको वो चीज़ ज़रूरत है तो तुम बार बार मुझसे मांग रहे हो, तुम कंप्लेन कर रहे हो कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहे। वो भी तो आपसे आया था हेल्प मांगने, वो भी तो रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे, पर आपने क्या देखा उसके अंदर? आपने सोचा कि ये मुझ पे ही नज़र लगा देगा।
वो मेरे खाने को ऐसे देख रहा है, मुझे नहीं पचेगा। आप उसको हीन भावना से देख रहे थे। आपने उसके अंदर ईश्वर देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आप ये समझ ही नहीं पाए कि उसके अंदर भी ईश्वर है, हर किसी के अंदर ईश्वर है। तो फिर भगवान आपको क्यों देगा? ये आप ना हमेशा याद रखना, जैसा आप किसी के साथ करते हो, जैसा आप किसी को दोगे ना, वही चीज़ आपको मिलेगा। और जब आपको मिलेगा ना, तो वो चीज़ बस उतना ही नहीं मिलेगा, वो आपको दुगुना, तीन गुना या उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा वो चीज़ दूसरों को देने की कोशिश करो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। जो चीज़ आप नहीं चाहते हो वो कभी किसी को मत दो, कभी भी नहीं, क्योंकि ये 100% तय है कि वो चीज़ आपको वापस मिलेगी ही। यही तो कर्म है। कर्म क्या है? कर्म भी तो यही है कि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, बुरा कर्म करोगे तो बुरा चीज़ ही आएगा। किसी के लिए कुछ अच्छा करने से पहले ना सोचो मत, कर दो। आप जितना किसी के लिए अच्छा करोगे ना, किसी के लिए बिना सोचे कुछ अच्छा कर दो, आपके मन में किसी के लिए अच्छी भावनाएं आए, तो वहीं बस भगवान खुश हो जाते हैं। आपने वो लाइन सुनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा? ये लाइन बहुत सटीक है कि अगर आपका मन साफ है ना, तो आपको कहीं पे भी भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। पर वही चीज़ है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो बस ढूंढते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं। पर जब भगवान आपको एक मौका दे रहे थे कि तुम उसका मदद करो और वहाँ से तुमको जो चीज़ चाहिए वो पालो, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो उसके बदले प्रभु आपको बहुत कुछ दे देते हैं, पर वहीं आप अपना घाटा कर लेते हो। तो इन चीज़ों पे ना गौर करो, इन चीज़ों पे ध्यान दो कि किसी के लिए मेरे मन में हीन भावना ना आए, सबके लिए मैं अच्छा सोचूं। जिस दिन आप अपने अंदर ये सब चेंज लाओगे ना, तो आपके अंदर खुद वो शांति, संतुष्टि, चेहरे पे स्माइल, सब कुछ आने लगेगा। ईश्वर की कृपा आप पे उसी दिन बरसने लगेगी और आपको ना सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जय श्री राम।